और देखिए अगली बड़ी खबर मुरादाबाद से है, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन धर्मांतरण के आरोपों में घिरे यूपी के सीनियर आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन का बचाव करते नजर आए। उन्होंने भाजपा पर वार करते हुए कहा कि यूपी चुनाव में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाकर ये वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। तो सपा सांसद एसटी हसन ने भाजपा पर वार किया है और आरोपी आईएएस के बचाव में आ गए हैं सपा सांसद एसटी हसन। उनका कहना है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव है तो हिंदू मुस्लिम मुद्दा लाना चाहती है बीजेपी। अब इन्हें तो हिंदू मुस्लिम मुद्दा लाना है, हिंदू मुस्लिम करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन सर पे है, वोट पोलराइज करने के लिए इन्होंने एक आईएएस अधिकारी को घेर लिया। सिर्फ डिक्टेटरशिप है, हर आदमी को परेशान किया जा रहा है और परेशान करके लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दी जा रही है। इधर बस्ती में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी ने सपा और बसपा पर निशाना साधा है। हरीश द्विवेदी ने कहा कि सपा और बीएसपी ही हिंदू मुस्लिम के नाम पर अपना वोट बैंक चलाती हैं। सवाल इन पार्टियों से पूछे जाने चाहिए। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी या बसपा हो, जो भी राजनीतिक दल हैं, ये हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। सपा बसपा कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वो करती है। और अगली अहम खबर यह है कि मनीष गुप्ता केस की जांच के लिए गोरखपुर पहुंच गई है एसआईटी टीम। होटल में मनीष गुप्ता केस की जांच के लिए एसआईटी पहुंच गई है। मामले में 3 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया है। मामले में थाना प्रभारी जीएन सिंह, उप निरीक्षक अक्षय मिश्रा, चौकी इंचार्ज विजय यादव और 3 अज्ञात को 302 का आरोपी बनाया गया है। और अब इस पूरे मामले में एसआईटी जांच कर रही है और सीबीआई जांच की भी सिफारिश यूपी सरकार ने इस पूरे मामले में की है। और अब एसआईटी जांच करने के लिए गोरखपुर पहुंच गई है। तो होटल में मनीष गुप्ता केस की जांच के लिए पहुंच गई है एसआईटी की टीम। ये मामला लगातार उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में है और लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन तुरंत एक्शन सरकार की तरफ से लिया गया है। सीबीआई जांच की सिफारिश यूपी सरकार की तरफ से कर दी गई है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है और एसआईटी जांच करने के लिए पहुंच गई है। मनीष गुप्ता केस जांच के लिए गोरखपुर पहुंच गई है एसआईटी की टीम। आपको बता दें कि इसमें 3 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया है, जिन पर आरोप है कि उनकी पिटाई से ही मौत हुई है मनीष गुप्ता की, और धारा 302 के तहत उन पर आरोप तय किए गए हैं। और अब इस पूरे मामले में एसआईटी जांच करने के लिए पहुंच गई है। नीरज मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, क्या अपडेट्स है आपके पास? नीरज, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसके साथ ही साथ यूपी सरकार ने सीबीआई जांच की भी सिफारिश की। देखिए, यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, या तो पुलिस फेल है या अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि यूपी में आपराधिक वारदात इसकी तस्दीक कर रही है। दरअसल सीएम की सख्त हिदायतों के बाद भी ना तो पुलिस अफसर सुधर रहे हैं और ना ही क्राइम कंट्रोल होता नजर आ रहा है। कानपुर में 24 घंटे के अंदर 2 बड़ी वारदात से हर कोई सहम गया। तो वहीं अलीगढ़ का एक व्यापारी बुलंदशहर पुलिस की ज्यादती का शिकार हुआ है। जनता के रक्षक गोरखपुर कांड के बाद भी सबक लेने को तैयार रहे। वो तब सीएम योगी लगातार खलनायक ना बनने की सलाह दे रहे हैं, तब ऐसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे अफसरों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहे। देखिए, यूं तो कानपुर में कानून व्यवस्था के लिए पुलिस कमिश्नरेट लागू किया गया, लेकिन ना तो अपराधियों में खौफ पड़ा है, ना ही क्राइम कंट्रोल होता नजर आ रहा है। 24 घंटे के भीतर 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया गया है। पहले बर्रा थाना इलाके में बीच बाजार बदमाशों ने सपा नेता को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। तो दूसरी तरफ कानपुर के फजलगंज इलाके में ट्रिपल मर्डर ने सबको सन्न कर दिया है। यहां दंपति और एक मासूम को बेरहमी से मार डाला गया। तो 24 घंटे में 2 बड़ी वारदात और इसके बाद सनसनी मच गई है पूरे इलाके में। देखिए, बात करें कानपुर के ट्रिपल मर्डर की, तो यहां पति पत्नी और बेटे की निर्मम हत्या की गई। उचवा मोहल्ले में तीनों का बेरहमी से कत्ल किया गया है। शुरुआती जांच के मुताबिक इस वारदात के पीछे किसी जानकार का हाथ है या लूट भी वजह हो सकती है।
बता दें कि सुबह तीनों के शव घर में जमीन पर खून से लथपथ मिले थे। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद हत्यारे मृतक की बाइक से ही फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द आरोपियों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है। अभी तो हमने कुछ नहीं देखा, यही देखा कि अंदर सौ पड़े हुए हैं, ढका हुआ है मुंह उनका कंबल से, कोई रंजिश नहीं है। अब उसको पैरों में रस्सी दिखाई दे रही है, ऊपर से कंबल है या चद्दर टाइप का पड़ा हुआ। ज़्यादा परचून की दुकान परिवार चलाता है। दुकान उनके घर के ही अंदर है। आज सवेरे उनके भाई को सूचना दी पड़ोसी ने कि दुकान अभी तक खुली नहीं है। कुछ उनको शक हुआ, जिसके आधार पे घर वालों ने आके यहाँ पे ताला तोड़वाया और अंदर जो है पति पत्नी और उनके बच्चे की डेड बॉडी मिली है। पुलिस की फॉरेंसिक यूनिट, डॉग स्क्वाड की टीम सब अपना काम पे लगी हुई है, सर्विलांस की टीम। कुछ सुराग भी मिले हैं, उसके आधार पे छानबीन करी जा रही है। और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी रतीश हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। रतीश, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? देखिए, पुलिस जैसे ही ये 13 हत्याकांड की सूचना पुलिस को लगी थी, पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। सर्विलांस पर लगाया गया कुछ कॉल्स को और फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड के जरिए तफ्तीश को आगे बढ़ाया गया। फिलहाल शुरुआती तौर पर अगर बात की जाए तो पुलिस के सूत्रों ने हमें बताया है कि उनको कई सारे सबूत मिले हैं और फॉरेंसिक में वहां से कई सारे एफएसएल ने कई सारे सबूतों को, एविडेंसेस को वहां से निकाला भी है। साफ तौर पर ये कहा जा रहा है शुरुआती तौर पर कि कोई जानने वाला व्यक्ति था जो घर पे मौजूद था और उसके बाद मौका पाकर उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है कि और उसके बाद प्रेम किशोर की बाइक को लेकर के भी वहां से फरार हो गया है। तो पुलिस शुरुआती तौर पर इसी पहलू पर आगे बढ़ रही है क्योंकि जानने वाला व्यक्ति ही घर के अंदर मौजूद था और मौका पाया और हत्याकांड को अंजाम दिया है। फिलहाल और एंगल्स पर भी पुलिस जांच कर रही है कि कोई पुरानी रंजिश नहीं है क्या। बिल्कुल रतीश, देखिए पुलिस लगातार कार्रवाई की बात तो जरूर कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि 24 घंटे में 4 मर्डर हो क्या रहा है कानपुर में और क्या हो गया है कानून व्यवस्था को? बिल्कुल सही कहा आपने। 24 घंटे में 4 लोगों की जान चली जाती है। युवा सपा नेता की गोली मारकर की हत्या कर दी जाती है और सुबह होते ही ये 13 हत्याकांड सामने आता है। पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है, लेकिन पुलिस का ये साफ तौर से कहना है कि जो युवा सपा नेता की बात है उसके हत्यारे को पकड़ा गया है और उसको जेल के सलाखों के पीछे ले जाया जाएगा। लेकिन ये 13 हत्याकांड बड़ी चुनौती बन गया है पुलिस के लिए, क्योंकि सुबह होते ही एक बड़ी बुरी खबर सामने आई। पुलिस ने हालांकि शुरुआती तौर पर ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये हत्याकांड किसने अंजाम दिया है, लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाई है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तफ्तीश जारी है पुलिस की और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। बिल्कुल रतीश, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कानपुर में अपराधी बेलगाम क्यों हो गए हैं? शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अभी मनीष गुप्ता की मौत को लेकर सियासत खत्म नहीं हो रही थी। अब इन 2 बड़ी वारदातों ने सियासत में और ज्यादा उबाल ला दिया है। एक तरफ भाजपा अपराधियों पर एक्शन की बात कह रही है, तो सपा का कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। योगी जी आए थे, शायद उन्होंने ज्यादा तारीफ कर दी है, इसलिए पुलिस वाले फूले नहीं समाये उनकी वाहवाही से। जब बॉस पीठ थपथपाता है तो ऐसा लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है, और उसी समय जब ये कांड हो जाते हैं तो कहते हैं ना, आईना ने बता दिया कि तुम्हारी व्यवस्था क्या है। और मैं योगी जी को बताना चाहता हूँ, योगी जी आपके राज में हर आदमी, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई, किसी भी जात का आदमी हो, वो सुरक्षित आपकी पुलिस के द्वारा नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त है और योगी बाबा मस्त है। हमारी सरकार थी, हमने पुलिस को टेक्नोलॉजी दी थी, गाड़ियां दी थी, रिस्पांस टाइम दिया था, व्यवस्था दी थी। आज उसको मेंटेन नहीं कर पाए हैं। जो पुलिस का जो डर होना चाहिए, पुलिस का जो इकबाल बुलंद होना चाहिए, वो इकबाल बुलंद नहीं है। बल्कि कहीं ना कहीं इतनी हिम्मत बढ़ गई, पुलिस खुद हत्याएं कर रही है, कहीं ना कहीं सुपारी किलिंग जैसी स्थितियाँ सामने आने लगी है। तो ये मुख्यमंत्री जी को, सरकार को पूरी व्यवस्था अपनी सोचनी चाहिए। खाली अपनी पीठ थपथपाने से जनता का भला होने वाला नहीं। जनता आज बहुत परेशान और सहमी हुई। तो एक के बाद एक सामने आ रही वारदातों से खाकी दागदार हो रही है। अब बुलंदशहर की ही बात कर लीजिए, जहां कोतवाली नगर में तैनात इंस्पेक्टर अजय कुमार का एक कारनामा सामने आया है। इंस्पेक्टर अजय कुमार ने ताला नगरी के एक व्यापारी को बिना कारण गिरफ्तार कर मारपीट की और स्कॉर्पियो में डालकर अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद व्यापारी के परिजनों ने इंस्पेक्टर अजय कुमार और उनके अन्य 3 साथियों के खिलाफ अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था।
बताया जा रहा है कि बुलंदशहर की कोतवाली नगर में 7 साल से कम उम्र के जुर्म की धाराओं में मामला पंजीकृत था, लेकिन उसके बावजूद भी बुलंदशहर कोतवाली नगर पुलिस ने व्यापारी को पूरी नीयत से गिरफ्तार कर स्कॉर्पियो में डालकर जमकर पिटाई करते हुए 40 मिनट तक सड़कों पर घुमाया और फिर उसे छोड़ दिया था। हालांकि इस मामले की शिकायत आईजी रेंज मेरठ प्रवीण कुमार से की तो प्रवीण कुमार ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। थाना कोतवाली नगर पर तैनात एडिशनल इंस्पेक्टर अजय कुमार को कल निलंबित किया गया है। इनके संबंध में ये अवगत कराना है कि इंस्पेक्टर अजय कुमार थाने पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 1398/21 जो 16/9/21 को पंजीकृत हुआ था, इस अभियोग के विवेचक थे और इसमें जो अभियुक्त थे वो अभिषेक तिवारी अलीगढ़ के रहने वाले हैं। उनके विरुद्ध लगभग 6,60,000 रुपये का चेक बाउंस होने का एक मुकदमा बुलंदशहर कोतवाली नगर के एक वादी राजीव कुमार शर्मा के द्वारा पंजीकृत कराया गया था। उधर गोरखपुर में मॉडल शॉप में वेटर की हत्या मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया है। हिरासत में पूछताछ की वजह से तीनों आरोपियों का फोटो जारी नहीं हुआ है। मुफ्त में शराब पिलाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो इतना बढ़ गया कि नशे में धुत 3 लोगों ने मनीष की हत्या कर दी। वहीं कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या के बाद थाना प्रभारी के निलंबन के बाद चार्ज लेने वाले के राणा को भी 24 घंटे के अंदर ही लाइन हाजिर कर दिया गया। इस मामले में सीओ कैंट को भी हटा दिया गया है। कर्मचारी जो मॉडल शॉप का था, जिसका नाम मनीष प्रजापति था, उसकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में थाना रामगढ़ ताल पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत हुआ था। सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर 3 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा अन्य के संबंध में विवेचना जारी है। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर अब सियासत खूब हो रही है। एक तरफ सीएम योगी ने अफसरों को हिदायत दी है कि जनता के सामने खलनायक नहीं नायक बने, तो अखिलेश यादव का कहना है कि जब तक भाजपा की सरकार रहेगी कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। देखिए, जिस तरीके से एक के बाद एक अपराध सामने आ रहे हैं, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भी उबाल आ रहा है। जाहिर सी बात है कि अब 2022 के इलेक्शन नजदीक हैं, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को अब विपक्ष भुनाने की कोशिश कर रहा है। क्या कुछ कहना है सत्ता पक्ष और विपक्ष का, जरा सुनिए। स्वाभाविक रूप से अच्छा कार्य होगा तो जनता की ओर से इस प्रकार की बधाई और शुभकामनाएं प्राप्त होंगी और ये पुलिस बल के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जनता के साथ जिसका जितना गहरा संवाद होगा, संबंध होगा, जनता के सामने आपकी अच्छाई भी और आपकी बुराई भी उतने ही निकटता के साथ देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छा करेंगे जनता इसे हाथों हाथ लेगी, अगर आप गलत करेंगे तो जनता फिर देखते आपको नायक से खलनायक बनाने में भी देर नहीं करती है। तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती उत्तर प्रदेश की, क्योंकि सबसे ज़्यादा अपराधियों को संरक्षण देने का काम कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी। अभी भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्दी को देखने का मौका मिला था जब जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए थे। इस तरह के लूट प्रशासन से किसी ने नहीं कराई होगी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने की है। जब अधिकारियों से आप पॉलिटिकल काम लेंगे तो उनसे कैसे उम्मीद करोगे कि लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करके दिखाएंगे। आज ही सरकार की रिपोर्ट है कि बड़े पैमाने पर अधिकारी ऑफिसों में नहीं थे, जनता की कोई सुनवाई नहीं कर रहे। ये एक जिले का नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। सरकार के इशारे पर सरकार उनसे दूसरा काम लेती है, इसलिए अधिकारी जनता की सेवा नहीं करते। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में खबर है कि सीबीआई मुख्य आरोपी आनंद गिरी का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है और जल्द ही कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती है। खबरों के मुताबिक पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए सीबीआई आनंद गिरी से सच उगलवाना चाहती है। देखिए, ऐसा है, 5 मई 2010 को माननीय उच्चतम न्यायालय भारत ने यह दिशा निर्देश दिया कि जब तक अभियुक्त की सहमति ना हो तब तक पॉलीग्राफी टेस्ट ना कराया जाए। तो उसी को आधार मांग करके
हम यह अपना पक्ष कोर्ट में रखेंगे। दूसरा, हम इससे पहले यह भी प्रयास करेंगे कि आनंद जी से मिल करके, आनंद गिरी जी से मिल करके उनको क्या मनोदशा है, वह क्या चाहते हैं, उससे हम लोग भी वाकिफ़ हों। आनंद गिरी का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए सीबीआई की टीम प्रयागराज की कोर्ट में अर्जी दाखिल करेगी या फिर लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में, ये अभी तय नहीं है। लेकिन ये जरूर तय है कि सीबीआई की टीम जहां भी अर्जी दाखिल करेगी, आनंद गिरी के वकीलों की तरफ से उसका विरोध किया जाएगा। दलील ये दी जाएगी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट की प्रक्रिया न सिर्फ अमानवीय होती है, बल्कि यह बेहद तकलीफ देने वाली भी होती है। सिर्फ एक एफआईआर के आधार पर एक संत के साथ इस तरह का व्यवहार करने की इजाजत कतई नहीं दी जानी चाहिए। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में अब बमुश्किल 5 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपना दम दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन किसकी कैसी है तैयारी और कौन है किस पर भारी, ये जानने के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा पर विजय तिलक, क्योंकि यूपी उत्तराखंड में चुनाव मतलब एबीपी गंगा। विजय तिलक। – 2022 चुनाव को लेकर अब सियासी दलों की लड़ाई में कार्टून हथियार बने हैं। भाजपा के कार्टून वार पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है और कहा है कि जनता बीजेपी का कार्टून बनाने के लिए तैयार है। जनता पार्टी के लोग मजाक करते हैं और कार्टून के बहाने लोगों को अपमानित कर रहे हैं। कभी किसानों का कार्टून बना के अपमानित कर रहे हैं, कभी राजनेताओं का कार्टून बना के मजाक कर रहे हैं, उनका अपमानित कर रहे हैं। एक दिन बहुत जल्दी आने वाला है कि इनका भी कोई न कोई कार्टून बनाएगा और जनता इनका कार्टून बनाने के लिए तैयार है और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इनके कार्टून बनाने की। आज महात्मा गांधी की 152वीं जयंती है। आज देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति से लेकर लखनऊ में सीएम योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और देहरादून में सीएम धामी ने बापू को नमन किया। वहीं संभल में गांधी जयंती पर सपा नेताओं की नौटंकी भी दिखी, जहां समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता गांधी जी की मूर्ति के सामने रोते बिलखते नजर आए। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान ने जैसे पहले बापू को माला पहनाई और उसके बाद आंसू बहाना शुरू कर दिया। पिछले साल भी फिरोज खान का बापू की प्रतिमा के सामने ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था। बापू, बापू